Okay, students, let's start the revision session of chapter number 5, exercise number 5.1. ओपन कर लें आप लोग. एक्सरसाइज नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 1. हम उसके कुछ पार्ट्स में आपको रिवाइज करवाते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों को प्रैक्टिस करने या आप ऑलरेडी इनको कर चुके हो, जस्ट आपने रिवीजन ही करनी है, तो मैं आपको इसकी रिवीजन करवाती हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 5. एक्सरसाइज नंबर 5. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है. क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स मैं आपको करवा देती हूँ, इसमें से एक पार्ट पिक करती हूँ. पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 इज 5ab square c cube minus 10a square b square 10a square b cube c minus 20a cube b and c square. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, तो आपने इसको सॉल्व करना है कि आपके पास क्या इसको किस तरीके से फैक्टराइज करें. बिकॉज स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट कि आपने जस्ट ये गिवन जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने इसको फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन में ऑब्जर्व ये करेंगे कि क्या इस एक्सप्रेशन में कोई चीज़ जो है और तीनों टर्म्स जो तीनों टर्म्स हैं उनमें से कॉमन आ रही है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे नंबर 5 जो है वो 5 10 के टेबल पे भी 5 आ जाता है, 20 पे भी 5 आ जाता है, मतलब 5 के टेबल पे 10 भी आ जाता है, 5 के टेबल पे 20 भी आ जाता है. सो आपने यहाँ से 5 कॉमन ले लिया तो आपके पास आ जाता है ए बी स्क्वायर सी क्यूब माइनस 5 टू 10 ए स्क्वायर बी क्यूब सी माइनस 5 फोर 20 ए क्यूब बी एंड सी स्क्वायर. आपने देखा कि 5 जो है 5 के टेबल पे भी आता है, 10 जो है वो 5 के टेबल पे भी आता है, 20. तो हमने इन तीनों टर्म्स में से, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से 5 को कॉमन ले लिया. इसके बाद आप लोग ऑब्जर्व करें तो आपके पास जो है इस टर्म में ए बी स्क्वायर और सी क्यूब आया है, जबकि इस टर्म में ए स्क्वायर बी क्यूब एंड सी है, इसमें ए क्यूब बी एंड सी स्क्वायर है. तो आपने पहले ए को ऑब्जर्व किया, ए इस टर्म के पास भी है, इस टर्म के पास 2 एज हैं और इस टर्म के पास 3 एज है, तो इट्स मीन 1 ए इज कॉमन टू ईच टर्म. तो आपने यहाँ से ए कॉमन ले लिया. अगेन आप ऑब्जर्व करें बी को हर टर्म में, तो यहाँ बी 2 है, यहाँ 3 बीज है और यहाँ 1 बी है, लेकिन 1 बी हर टर्म में कॉमन है, तो इसलिए आपने बी को कॉमन ले लिया. सिमिलरली यहाँ 3 सीज हैं, यहाँ 1 सी है और यहाँ 2 सीज हैं, तो इट्स मीन कि हर एक टर्म में सी कॉमन आ सकता है, तो आपने सी को कॉमन ले लिया. सो आपका आंसर आ जाता है ए यहाँ से कॉमन लेने से और एक बी कॉमन और एक सी, सो बी सी स्क्वायर. ये बी कॉमन ले लिया तो आपके पास एक ही बी आ गया. एंड सी क्यूब 3 सी थे, तो यहाँ से एक सी कॉमन लिया तो 2 आ गया. सिमिलरली यहाँ से आपने ए कॉमन लिया, बी कॉमन लिया एंड सी आपके पास ऑल में से कॉमन आ गया. सिमिलरली फॉर ए सी, तो ये आपके पास 4a² सी, तो ये आपके पास फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये समझ में आ गया सबको? यस मैम. ठीक है. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, इसमें आपने क्या करना है, टर्म्स को फैक्टराइज करना है. और ये टाइप 1 के क्वेश्चन है. टाइप 1 के क्वेश्चन में आपका जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें सबसे पहले यही ऑब्जर्व करना होता है आपने कि क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हर टर्म में कोई टर्म कॉमन आ रही है. अगर कॉमन आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक दैट टर्म कॉमन फ्रॉम ईच टर्म्स इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने करना है. सो फाइनल फैक्टराइज्ड फॉर्म आपके पास इस क्वेश्चन की 5abc इंटू बी सी स्क्र माइनस 2a बी स्क्र माइनस 4a स्क्र सी आ जाता है. होपफुली सबको क्लियर हो चुका है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ये आपके पास टॉप टाइप 2 के क्वेश्चन आ जाते हैं. इसमें आपने फैक्टराइज ही करना है, बट इसका प्रोसीजर जो है वो लिटिल बिट डिफरेंट होगा.
पहले हम इस क्वेश्चन के पार्ट्स को भी यही ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी जो 4 टर्म्स है क्या इसमें से कोई टर्म कॉमन आ सकती है। तो अगर इसमें से कोई टर्म कॉमन आ सकती है तो सबसे पहले हम वो कॉमन लेंगे, अगर नहीं कॉमन है तो हमने पेयरिंग करनी है, क्योंकि 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन हो तो उसमें पेयर करके हम कॉमन लेते हैं कि उस तरह से कोई दो दो टर्म्स इक्वल आ जाए तो फिर हम उन्हें फैक्टराइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं पार्ट नंबर 4 आपको करवा रही हूँ, तो रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 is x square minus y square into z plus y square minus x square y square minus z square into x। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इनमें कोई टर्म कॉमन नहीं आ रही। तो इट्स मीन कि ये जो ब्रैकेट के बाहर आपके पास एक वेरिएबल है, इसको ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद हम देखेंगे फर्दर कौन सा स्टेप हमने करना है। सो z इंटू एक्स स्क्र, z एक्स स्क्र इंटू जेड, वाई स्क्र जी, सिमिलरली वाई स्क्र एक्स माइनस वी स्क्र एक्स आ जाए। अब आपने दो दो टर्म्स का पेयर करना है। अब इन दो टर्म्स का और इन दो टर्म्स का पेयर करने का तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी पेयर्ड फॉर्म में थी और हमने इसकी पेयर्ड फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करके ये वाली फॉर्म लेके आए। अगर हम इनको पेयर करके कॉमन लेंगे तो अगेन हमारे क्वेश्चन की वही फॉर्म आ जाएगी। तो हम एक टर्म एक्स स्क्र इंटू जी जो है और यहाँ से जी स्क्र इंटू एक्स है, इन दो को पेयर बना लेते हैं और इन दो टर्म्स को पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको अरेंज कर दें, उसके बाद इनमें से कॉमन लें। एक्स स्क्र जी के साथ आप लिखें माइनस वी स्क्र एक्स और माइनस वाई स्क्र जी प्लस वाई स्क्र। अब इन दो टर्म्स में आप देखें तो इसमें एक्स और जी भी है और इसमें भी एक्स और जी है, तो आपने यहाँ से कॉमन ले लिया एक्स एंड जी। आपके पास फैक्टराइज फॉर्म में यहाँ एक ही जी था, कॉमन ले लिया, यहाँ एक्स स्क्र था, 2x पे एक कॉमन आ गया तो एक एक्स रह गया। सिमिलरली जी स्क्र एक्स है तो आपने यहाँ से एक जी कॉमन ले लिया और एक एक्स कॉमन ले लिया, तो आपके पास एक जी क्योंकि 2 थे तो यहाँ एक जी आपके पास फाइनल रह गया। अब यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ से आपने जो टर्म कॉमन ले ली, वाई स्क्र जी है और यहाँ वाई स्क्र एक्स है, तो वाई स्क्र दोनों टर्म्स के पास है, तो आप यहाँ से वाई स्क्र को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाता है यहाँ ब्रैकेट में माइनस वी, क्योंकि जी के साथ माइनस था, एंड प्लस एक्स। इसको अरेंज करके लिखें तो आपके पास ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाती है। मैं आफ्टर अरेंजिंग इसको लिखती हूँ एक्स माइनस वी एंड प्लस वाई स्क्र एक्स माइनस वी, ठीक है। तो ये आपके पास अरेंज फॉर्म आ जाती है इसकी। अब देखिए आप एक्स माइनस वी ये दोनों टर्म सेम है तो इसको होल में से कॉमन ले लें। आफ्टर टेकिंग कॉमन वैल्यू वी हैव, अपने एक्स माइनस वी इस टर्म में से भी और इस टर्म में से होल में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास सिर्फ एक्स ही रह गया एंड प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास होल फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है या रिपीट करने की जरूरत है? एक बार रिपीट कर दी मैम। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फैक्टराइज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले हमने इसकी जो टर्म्स में ऑब्जर्व किया है कि क्या इनमें कोई कॉमन है। तो आपके पास पूरी ये टर्म एक है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू जी और सेकंड टर्म इज वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इनटू एक्स। इन दोनों टर्म्स को आपने ऑब्जर्व किया तो देयर इज नो कोई वेरिएबल, कोई टर्म जो है वो कॉमन नहीं आ रही। तो आपने अब प्रोसीजर जो इस पे अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि आपके पास यहाँ z मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट के साथ, इस ब्रैकेट के साथ x, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई के बाद आपके पास ये फॉर्म आ जाती है। अब आपने ये 4 टर्म्स हैं लेकिन 4 टर्म्स में भी कोई सब वैल्यूज जो है
कोई ऐसी वैल्यू नहीं है कि इसमें से कॉमन आ सके, मीन्स वो वैल्यू जो सब में यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर जी है तो यहाँ आपके पास मीन्स हर टर्म में एक सेम टर्म नहीं आ रही, तो आपने क्या किया, पेयरिंग की। आपने एक्स स्क्वायर जी को और जी स्क्वायर एक्स को आपस में पेयर्ड कर दिया, और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स को पेयर्ड करके सेपरेट कर दिया। अब इन दो को आपने अरेंज करके इन दो टर्म्स में से आपने ऑब्जर्व किया कि एक्स और जी इधर भी है और इधर भी एक्स और जी है, आपने यहाँ से एक्स और जी कॉमन ले लिया इन दो टर्म्स में से। तो स्टूडेंट्स जब आपने एक्स वी और एक्स जी इन दो टर्म्स से कॉमन लिया तो यहाँ एक ही जी था, तो इसलिए वो तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर था मीन्स टू एक्स थे, तो एक एक्स कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग आपके पास यहाँ वन एक्स रह गया। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन ही लगाया। एक्स आपने यहाँ से कॉमन ले लिया था तो ऑब्वियसली एक्स खत्म हो गया बिकॉज एक्स एक ही था। जी भी आपने कॉमन लिया था, बट इस टर्म में जी दो दफा है, तो आपका एक जी जो है वो यहाँ फैक्टराइज टर्म में रह जाएगा, यानी एक्स माइनस जी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि कैसे कॉमन लेते हैं? समझ आया आपको कॉमन कैसे लेते हैं? यस मैम। अब उसके बाद इन दो टर्म्स में से भी आपने कॉमन वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स में वाई स्क्वायर मौजूद है, तो आपने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आपके पास यहाँ पे टर्म आ गई माइनस सी एंड प्लस एक्स। तो माइनस सी प्लस एक्स आपके पास आ गया, इसको अरेंज करके नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज लिख लिया और इसको अरेंज करके लिख लिया, तो दैट इज एक्स माइनस सी। तो अब आपने ऑब्जर्व किया कि एक्स माइनस सी और एक्स माइनस सी एक्स वी इंटू एक्स माइनस वी है और प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी है। तो इस टर्म में भी एक्स माइनस वी है और इस टर्म में भी एक्स माइनस वी है, तो आपने होल में से इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास टर्म रहेगी एक्स प्लस वी, सॉरी यहाँ आपके पास टर्म रहेगी एक्स इंटू वी और फिर प्लस का साइन है एंड देन वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स माइनस वी आपने होल में से बाहर कॉमन ले चुकी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू यस मैम। एवरीवन? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 3 में से भी मैं एक ही बात करवाऊंगी, लेकिन बिफोर डूइंग क्वेश्चन नंबर 3 आपको मैं रिकॉल करवाती हूँ। आपने फॉर्मूलाज किए थे फॉर फैक्टराइजेशन, टू टाइप्स ऑफ फार्मूला किए थे। एक आपके पास आ रहा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक आपके पास जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये दो आपने फैक्टराइज्ड टर्म्स के लिए फार्मूलाज पढ़े हुए हैं। मैं इसको आप एक दफ़ा रिकॉल करवा देती हूँ, लिख देती हूँ, फिर उसके बाद इसको हम अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो मैं पार्ट आपको करवाने वाली हूँ दैट इज पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 2 भी करवा देती हूँ और पार्ट नंबर 4 भी। रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, आपके पास दो जनरल फॉर्मूलाज हैं जो फैक्टराइजेशन के लिए यूज होते हैं। एक आपने पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड सेकेंड वन इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड दैट इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपके पास ओपन फॉर्म इस फॉर्मूले के मौजूद है, आपने इसको क्लोज करना है, यानी आपका इसी तरह के कंपैरिजन, इसी फॉर्मूले की तरह कंपैरिजन में एक वैल्यू होगी, यानी वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की फॉर्म में होगी। तो आपने इसको क्लोज करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिखना है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है 12x स्क्वायर माइनस माइनस 36x प्लस 27। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने सबसे पहले यहाँ पे देखा कि 12, 36 एंड 27। सबसे पहला यही हमारा स्टेप होता है कि आइदर ये जो थ्री टर्म्स हैं इस एक्सप्रेशन में, क्या इनमें से कोई टर्म कॉमन आ सकती है? तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 12 जो है वो 3 के टेबल पे आता है, 36 आल्सो कम्स ऑन द टेबल ऑफ 3 एंड 27 एज वेल। So by taking common 3 from all 3 terms, तो we have 3, आपने तीनों टर्म्स में से कॉमन लिया तो 3 4 ज़ा 12 होता है, 2 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36 एंड 3 9 ज़ा 27। तो ये आपके पास टर्म आ गई। एज यू कैन सी दैट कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2 एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो हम इन दोनों टर्म्स को स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने जब इनको कन्वर्ट किया तो ये आपके पास बिकॉज एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है एंड 4 इज आल्सो स्क्वायर ऑफ 2,
तो ये मैंने इस तरह इस फॉर्म में लिख लिया, 12x एज इट इज लिख लिया, एंड 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, तो ये हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब आप ऑब्जर्व करें कि ये आपके पास टर्म स्क्वायर में आ रही है, दिस टर्म आल्सो कम्स ऑन द स्क्वायर, और ये आपके पास जो है वो स्क्वायर में नहीं आ रही। ऑब्वियसली आपके पास ये बिल्कुल ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन जो है वो इस फॉर्मूले बिल्कुल इससे कंपैरिजन करें तो इस जैसा बन गया। सिर्फ आपके पास इतना डिफरेंस है कि दिस इज ए स्क्वायर, ये आपके पास कंपेयर किया तो बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ आपके पास 2ab है, ये 2ab की फॉर्म में नहीं है और सब्ट्रैक्शन का साइन है तो ये माइनस वाला फॉर्म है। तो आपने इसको कंपेयर करने के बाद आपको यहाँ से ये पता चल गया कि a इज 2x एंड b is 3। तो मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ 2ab में, तो कैसे करूँगी? यहाँ बेशक आप साइड पे लिख लें कि आपने कंपेयर करके यहाँ से फॉर्मूला निकालना है कि इस केस में a 2x है एंड b is 3, और आपका फॉर्मूला क्योंकि सब्ट्रैक्शन क्या है तो यहाँ ये फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि क्लोज करेंगे हम लोग a माइनस b के होल स्क्वायर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके पास आ रहा है 2x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a एंड b। स्टूडेंट्स a क्या है? 2x है। अभी हमने इस टर्म को नहीं देख रही 12 को, मैंने जो a और b आपने कंपेयर करके निकाले ना उनको देख रही। माइनस 2ab, तो 2s माइनस 2ab फॉर्मूला है, तो 2 आपके पास एज इट इज आएगा, a की जगह a की वैल्यू दैट इज 2x एंड b की जगह 3 की वैल्यू, और ये लास्ट टर्म b का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स इस टर्म को मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या यही टर्म बनती है? बिल्कुल यही टर्म बनती है, 2 2s are 4 एंड 4 3s are 12x। तो इट्स मीन कि हमने ये जो a और b कंपेयर करके ये फॉर्मूला आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है, तो ये बिल्कुल आपने करेक्ट लिखा है, और जब ये क्लोज हो जाएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्लोज होगा, बिकॉज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्लोज होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। सो फाइनल फॉर्म इज माइनस 2x माइनस 3 because a is 2x and b is 3, तो a माइनस b में ये फॉर्मूले में आ जाएगा 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ये क्लियर हुआ? रिपीट करने की जरूरत है? हम क्लियर हो गए। अच्छा ठीक है, जो गर्ल बोल रही थी आप बोलें बेटा, क्या कह रहे हो आप? पहले आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही थी, अब होने लग गई, ठीक हो गई। अच्छा सही है, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसी क्वेश्चन के एक और पार्ट करवा देती, वो आपको और इसमें ग्रिप आ जाएगी कि हाउ टू क्लोज फॉर्मूला। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा बिकॉज इट्स रिवीजन सेशन। मैम सेकंड पार्ट करवा दो इसको। हाँ बेटा, वही सेकंड पार्ट में आपको करवा रही हूँ, और फेडरल बोर्ड में ये सेकंड पार्ट एक दो बार आ चुका है, बट इट्स वेरी सिंपल। अगर आप बेशक आ चुका हो लेकिन ये है काफी सिंपल क्वेश्चन। सो पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3s, part number 2 of question number 3, that is a square over b square minus 2 and plus b square over a square. So students, as you can see that the first term is the और last term is the numerators and denominator both have squares. तो मैं इनके सोल्यूशन में पहला स्टेप ही यही करूंगी कि इनका स्क्वायर कॉमन ले लूंगी, मींस मैं इन टर्म्स को होल स्क्वायर में लिख लूंगी 2 एज इट इज, एंड b ओवर a को होल स्क्वायर में लिख लूंगी बिकॉज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज पे स्क्वायर है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये फॉर्मूला जो है वो a स्क्वायर माइनस होने की वजह से माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके पास इतना डिफरेंस है कि आप यहाँ a की जगह तो a स्क्वायर है दैट इज a बाय b, b की जगह वैल्यू दैट इज b बाय a, लेकिन यहाँ 2ab है, तो इट्स मीन 2ab में मैं अगर यहाँ आइडेंटिफाई करके इनको पहले बेशक लिख लो कि हियर a इज a बाय b एंड b इज b बाय a, तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू कुछ इस तरह हो जाएगी कि a बाय b का होल स्क्वायर minus 2ab, a is a by b and b is b by a। ये फॉर्मूला कहता है ना माइनस 2ab, तो a की वैल्यू आपके पास a by b है एंड b की वैल्यू आपके पास b by b है, तो b की वैल्यू
पुट कर दी, एंड बी का स्क्वायर दैट इज बी बाय ए का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ आप ऑब्जर्व करें कि ये आपके पास जो है ए एंड ए कैंसिल हो जाए, बी एंड बी कैंसिल हो जाए, तो यही आपकी क्वेश्चन की फॉर्म बन जाती है। तो इट्स मीन आप जो फार्मूला क्लोज करने जा रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है। तो ये फार्मूला आ जाएगा क्लोज होके ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए इज ए बाय बी माइनस बी दैट इज बी बाय ए का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन की फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके गुड। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, उसको भी एक रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फॉर्मूला यूज होता है वो फैक्टराइजेशन का आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब बच्चे उससे बड़ा अच्छी तरह फेमिलियर हैं। दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो उस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो उसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में से मैं एक पार्ट करवा देती हूँ, बल्कि इसमें से भी दो पार्ट करवा देती हूँ, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4। या 2 में आपने पहले मल्टीप्लाई करना है तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए वो करवा रही हूँ, और पार्ट नंबर 4 बाकी तीनों पार्ट्स जैसा है तो इसलिए आप लोगों को वो करवा देती हूँ। सही है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 is 3x minus 243x cube। ओके, बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो इसमें ज्यादा यूज होगा दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके, सोल्यूशन करते हैं। तो पहला स्टेप यही होगा कि हम इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में कोई टर्म कॉमन तो नहीं है। एज यू कैन सी दैट के 3 आपके पास 3 के टेबल पे आता है, एंड 243 इज आल्सो कम्स ऑन द टेबल ऑफ 3। आपने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया। अगेन आपने देखा कि x भी इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो 3x कॉमन ले लिया। सो हियर आपके पास 1 रह गया, एंड 3 का टेबल पढ़े तो 381 सा 243 हो जाता है, एंड x स्क्वायर। आपको पता है यहाँ पे ये आ रहा है 1 दैट इज 81 एंड x स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एंड 81 का स्क्वायर आपको पता है दैट इज 9। सो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी 3x 1 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। एज यू कैन सी दैट कि यहाँ दो टर्म्स स्क्वायर्स में हैं और उनके दरमियान माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली फौरन आपके माइंड में क्लिक करेगा कि यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, एप्लीकेबल है, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। सो आपने यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई किया। सो आपके पास a की जगह यहाँ वैल्यू है 1 एंड b इज 9x। तो a प्लस b मीन्स 1 प्लस 9x, एंड a माइनस b मतलब 1 माइनस 9x। So this is factorized form of this algebraic expression. Got it? यस मैम। ठीक है, this is 9 जो आपको a लग रहा होगा, ये 9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगर आप सबको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 करते हैं। इसको जस्ट एक रिवाइज करवा देती हूँ कि उसको किस तरीके से करते हैं। स्टार्ट करो। यस मैम, पार्ट नंबर 2 करो इसका। ठीक है, okay, part number 2 of question number 4 is x into x minus 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। ओके, क्वेश्चन आपके पास ये है। आपने इन टर्म्स को पहले देखा, इन दो टर्म्स हैं बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। एक है x इंटू एक्स माइनस 1 एंड सेकेंड टर्म इज y इंटू वाई माइनस 1। तो इन दोनों टर्म्स में कोई चीज कॉमन नहीं है। तो ये बिल्कुल हम वो जैसे हमने टाइप 1 में एक क्वेश्चन किया था और टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन किया था, तो इसमें कोई चीज कॉमन नहीं थी, तो हमने इसको पहले मल्टीप्लाई किया था। तो यही स्टेप इसमें करेंगे। x इंटू एक्स स्क्वायर x into 1x minus y into y y square and minus minus plus that is plus 1।
अब ये जो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसको एक साथ लिख लें, पेयर्स कर रहे हैं अब, एंड माइनस एक्स प्लस वाई को एक साथ लिखें। अब आपको इन दो टर्म्स में बिल्कुल फौरन आपके माइंड में फॉर्मूला क्लिक करेगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इन दो टर्म्स में आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस सी, दैट इज एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। अब इन दो टर्म्स में से आपके पास कोई टर्म कॉमन नहीं है। अगर कोई टर्म कॉमन ना हो तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि अगर कुछ भी नहीं है तो इन दो टर्म्स के साथ क्या है, वन तो होता ही है। तो मैं इन दोनों टर्म्स में से माइनस वन को कॉमन ले लेती हूँ। जब मैंने माइनस वन को कॉमन लिया, एंड रीजन ये है कि मैं माइनस वन को कॉमन क्यों ले रही हूँ, बिकॉज मेरे पास ये जो फैक्टराइज्ड फॉर्म इस पहली टर्म की आई दैट इज एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो अगर मैं इन दो टर्म्स में से माइनस वन कॉमन ले लूंगी तो यहाँ मेरे पास जो फैक्टर्स में टर्म आएगी, क्योंकि ये एक्स माइनस में, तो माइनस वन कॉमन लेने से वो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस वन है, तो मैं जब माइनस वन कॉमन ले लूंगी तो दिस प्लस वन चेंज इनटू माइनस। तो यहाँ आपके पास जो फैक्टर में टर्म आती है वन के साथ, दैट इज एक्स माइनस वाई। तो ये भी एक्स माइनस वाई है, ये भी एक्स माइनस वाई है। तो आपकी होल फैक्टराइज्ड फॉर्म में से एक्स माइनस वाई कॉमन आ सकता है। सो दैट्स वाई हमने इन दो टर्म्स में से माइनस वन कॉमन लिया। तो अब इनमें से मैंने एक्स माइनस वाई होल में से कॉमन ले लिया, तो इसके पास जो टर्म रहेगी दैट इज एक्स प्लस वाई, और इसके पास जो टर्म रहेगी दैट इज माइनस वन। सो दिस इज फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ द गिवन algebraic expression. Clear? यस मैम, क्लियर समझा। Okay, good. ओके स्टूडेंट्स, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के जो फॉर्मूलाज यूज हैं वो एज अ कॉम्बो यूज होते हैं। मतलब पहले आपके पास एक फॉर्मूला होल स्क्वायर्स वाला यूज होगा, देन आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें से जो सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है बोर्ड में, दैट इज पार्ट नंबर 4। उसको आप हाईलाइट कर लो कि पार्ट नंबर 4 में थोड़ी सी ट्रिक यूज होती है। बाकी आपके पास जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, 6 में 5 पार्ट्स रिमेनिंग है, वो 5 पार्ट्स जो हैं वो सेम पैटर्न के होते हैं। उनमें कोई इतनी ज़्यादा ट्रिक यूज नहीं होती, लेकिन पार्ट नंबर 4 में एक छोटी सी ट्रिक यूज होती है, तो वो मैं आपको करवाती हूँ। और एक सिंपल पार्ट इसका करवा देती हूँ, पार्ट नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम हमारे पास 7 मिनट्स रह गए, हमारा टारगेट था कि 5.1 और 5.2 दोनों कंप्लीट करें, लेकिन वो अचीव नहीं हो सका। तो अब ये है कि आपका 5.1 की रिवीजन हो गई है, तो आपने कल 5.1 के ही मुझे टेस्ट देना है, और फिर 5.2 की नेक्स्ट डे हम रिवीजन कर लेंगे। वैसे भी आपको अगर प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अगर उनको मैं रिवाइज इस तरह से ना भी करवा सकी, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आपके आफ्टर ईद 17 मई से आपके प्रमोशन एग्जाम, एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हमने वो रिवाइज ना भी किए तो आपने काफ़ी उनको पेपर्स दिए हुए हैं, आपके बाई मंथली एग्जाम्स होते रहे, तो उनकी रिवीजन आपकी अच्छी खासी होगी। राइट, यही है ना? ऐसा ही है ना कि स्टार्ट वाले चैप्टर पे आपकी ज़्यादा ग्रिप है ना? Yes, ma'am. ओके, तो ये चैप्टर 5 हमारा अच्छे से रिवाइज हो गया। चैप्टर 7 तो आपका रिवाइज हो चुका है, मैंने टेस्ट चेक किए। टेस्ट में एक मिस्टेक जो हसनात आपने भी की हुई थी, फरीहा आपने भी की हुई थी, और जो है क्या नाम था, बिलाल अहमद का काफ़ी अच्छा टेस्ट था। लग रहा था कि उन्होंने खुद इसको कोशिश किया करने की। बेशक उनके मार्क्स कम है आपसे, लेकिन बिलाल हैज़ अ कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव एब्सोल्यूट। तो नेगेटिव एब्सोल्यूट फरीहा एंड हसनात, नेगेटिव एब्सोल्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। तो उसका आपका आंसर आता था नो सोल्यूशन। अब आपने अपना टेस्ट चेक करना है कि उसमें नेगेटिव एब्सोल्यूट कौन सा था और क्या उसका आंसर आया था, और उसका आंसर हमेशा आता है नो सोल्यूशन, नेगेटिव एब्सोल्यूट एग्जिस्ट नहीं करता। ये आपने मान लिया। ओके, ये आपके टेस्ट की मिस्टेक थी। बाकी ओवरऑल ठीक टेस्ट था। फिलहाल आपके पास कम टाइम था, लेकिन आप जरा टाइमली टेस्ट को कवर करने की कोशिश करें। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एंड क्वेश्चन नंबर 5 का मैं एक पार्ट पहले करवाती हूँ, पार्ट नंबर 2 एंड देन पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 2 इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास जो एक टर्म आ रही है दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। तो ये ये जो टर्म है, अगर मैं इन, क्योंकि ए स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, लेकिन स्क्वायर्स के साथ माइनस नहीं होता,
इसलिए मैंने इस टर्म में से, इन तीनों टर्म्स में से आगे जो एक्सप्रेशन की टर्म्स है एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दिया, क्योंकि वो बाकी तीनों टर्म से डिफरेंट आना तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इन तीनों टर्म्स को कोई फैक्टराइज्ड कोई फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, बट आफ्टर टेकिंग हम इन तीनों टर्म्स में से अगर माइनस को कॉमन ले लें उसके बाद, बिकॉज स्क्वायर के साथ माइनस है, वो माइनस पॉसिबल नहीं होता। मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 2a जो है वो प्लस में था तो माइनस में हो गया, और 1 जो है वो माइनस में था तो वो प्लस में। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो मैं 1 को रिप्लेस कर सकती हूँ 1 स्क्वायर से, और ये फार्मूला आपके पास जो है वो इस फार्मूले से मैच कर रहे हैं। स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ ऑब्जर्व किया कि a की जगह पे आपके पास a ही है, लेकिन b की जगह पे आपके पास 1 है, तो a माइनस b वाला फार्मूला क्लोज हो जाएगा, यानी a इज a माइनस b, b की जगह 1 है तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ दो वैल्यूज हैं और वो स्क्वायर्स के साथ कनेक्टेड है, और वो स्क्वायर्स उन दोनों वैल्यूज के ऊपर स्क्वायर है और माइनस के साथ कनेक्टेड है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b a माइनस b। तो इस केस में अगर आप आइडेंटिफाई करें तो a आपके पास x है और b आपके पास a माइनस 1 है। तो आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, a की जगह आपने x पुट कर दिया और b की जगह आपने a माइनस 1 पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ a की जगह आपने x पुट कर दिया और b की जगह a माइनस 1 पुट किया, तो ऑब्वियसली माइनस का साइन है, तो ये जब पुट करेंगे या एक स्टेप और कर लें, ब्रैकेट लगा के पुट करें और उसके बाद इस माइनस को ओपन कर दें तो आपके पास आ जाएगा x प्लस a माइनस 1 एंड x माइनस a माइनस 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 प्लस तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, टाइम कम है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, लेकिन उसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि आपके पास यहाँ पे जो टर्म है यूज हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, अगर आप देखें तो पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स आपके पास। पार्ट नंबर 4 इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स नहीं है, मींस वाई स्क्वायर को लीनियर टर्म 4x है और वाई स्क्वायर की लीनियर टर्म 2y है और एक्स स्क्वायर की 4x आ रही है, लेकिन यहाँ एक नंबर है 4 और यहाँ एक नंबर है सॉरी 3। थ्री का तो स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, तो आपने सबसे पहले 3 को ऐसी वैल्यू में स्प्लिट करना है कि इसकी ऐसी वैल्यू में इसको ब्रेक डाउन करना है कि जिसका स्क्वायर पॉसिबल हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ में मैं 3 को रिमूव कर दूँ 4 माइनस 1 से, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, बिकॉज 3 किसके इक्वल होता है, 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1, बिकॉज 4 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो मैंने इसको 4 माइनस 1 में ब्रेक कर दिया। अब जो 4 वाली टर्म है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, उसको एक साथ लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 को, और वाई स्क्वायर वाली टर्म माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 को एक साथ लिखिए। अब यहाँ आपके पास अगेन इसके साथ माइनस आ रहा है और एक्स स्क्वायर है और 4 का भी स्क्वायर पॉसिबल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 स्क्वायर लिख लूंगी और इसका माइनस कॉमन लेने के बाद वाई स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 1 1 को रिप्लेस कर दिया 1 के स्क्वायर के साथ। अब यहाँ जो फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ जो फॉर्मूला ओपन हुआ हुआ है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास क्लोज हो जाता है a माइनस बी के होल स्क्वायर में, और ये वाला फॉर्मूला आपके पास क्लोज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे इसके बाद इनके फॉर्मूलाज क्लोज करने, तो यहाँ a की जगह वैल्यू है x एंड b की जगह आपके पास है 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, देन माइनस का साइन है, और ये a की जगह पे वैल्यू है 1 और b की जगह वैल्यू है सॉरी a की जगह वैल्यू है y एंड b की जगह वैल्यू है 1, तो a प्लस b मीन्स आपके पास y प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा। अगेन आपके पास यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दो वैल्यूज कनेक्टेड है, तो वो a प्लस बी एंड a माइनस बी फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो a प्लस बी आपके पास आता है, a प्लस बी इज x a की वैल्यू x माइनस 2 है, b की वैल्यू आपके पास y प्लस 1 है, एंड यहाँ स्पेस नहीं है तो इसको मैं ये नीचे लिख रही हूँ, x माइनस 2 माइनस y प्लस 1।
तो इसका एक स्टेप और आप सॉल्व कर देना, या यहाँ तक इसको 2 को और 1 को प्लस कर देना, बिकॉज टाइम बिल्कुल कम रह गया, तो आप लोग इसको कर सकते हैं, आगे प्लस माइनस ही करना है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ?